2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है। आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं, आपकी नीयत है। आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा। तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला ना, तो कहाँ कमीशन बनाया उन लोगों ने? उसमें भी तो कोई कमीशन बनाते, फिर पार्लियामेंट में मामला लाते। सही बात कहा था मुख्यमंत्री जी ने, आयोग की जरूरत क्या थी? बिहार में तो 2006 से और 2007 से कानून बना हुआ है। जिद का ये परिणाम है जो सभी नीतीश कुमार जी की जिद का परिणाम नहीं है। बिहार का अपना एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हाँ सही है। ये लोग आरक्षण, अति पिछड़ा आरक्षण विरोधी हैं। आप लोग को पहले मैंने कहा कि मोहन भागवत जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था। आदेश के बाद जो नगर निकाय का चुनाव प्रभावित हुआ है, उसके कारण कई तरह की भ्रांतियां फैली, और भ्रांतियां फैली नहीं है, कुछ लोग उस भ्रांतियां को फैलाना चाह रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग। वास्तव में स्थिति यह है कि बिहार में 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक्ट बना के, कानून बना के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, दलित समुदाय के लोगों को और अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। और वह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वह संपुष्ट हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उस मामले को संपुष्ट किया कि जो बिहार ने आरक्षण की व्यवस्था की है वो सही है। और उसके बाद से आज तक लगातार उसी एक्ट के तहत चुनाव हो रहा है, और इस बार भी जो चुनाव हो रहा था उसी एक्ट के तहत हो रहा। कोई नई बात है ही नहीं, बिहार में कोई परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमने बयान देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आयोग बना के, आयोग बनाइए, और इसलिए आयोग नहीं बनाने के कारण ये बात हुई। अब बुद्धि कहीं बाजार में उधार मिलता है कि बिकता है कि उनको दे दिया जाए। अरे आयोग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है महाराष्ट्र के मामले में, और महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा था नागपुर का और वाशिम का, उस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि कई जिले ऐसे महाराष्ट्र के जहां अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी अधिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आयोग बनाइए और आयोग बना के एनालिसिस कीजिए, और उस एनालिसिस के आधार पर 50% के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू कीजिए। यह भी बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई आप बिना जातीय जनगणना के आंकड़ा उपलब्ध ही नहीं है, तो जब आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है तो एनालिसिस कैसे हो? ये महाराष्ट्र के मामले में हम बात बता रहे हैं। और तब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। और इसलिए हम लोग शुरू से यह मांग करते रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारत सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया, नहीं माना, और तब बिहार की सरकार ने यहां अपना निर्णय लेके जातीय गणना कराने का फैसला किया। इसलिए एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का है। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया गया, और तब से आज तक लगातार उसी पर चुनाव हो रहा है। तो इसलिए ये बात कहना, ये आरक्षण विरोधी एक्ट है, क्योंकि आयोग जैसे ही बिहार में आप बनाइएगा, चुनाव तो हो रहा है,
2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है। आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं, आपकी नीयत है। आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना, इसलिए आप ये सब तिकड़म की बात कर रहे हैं। बिहार का कोई एक्ट, बिहार के जो आरक्षण का एक्ट है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का एक्ट, उसको महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आयोग बनाने का, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार का अपना एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हाँ सही है एक्ट। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और उसके आधार पर आज तक चुनाव हो रहा। तो इसलिए आप ये कहना आपको उलझाना है। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उनका कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट से वो पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी होने के कारण आज इन सारे चीजों को कह के वो आयोग की बात कर रहे हैं। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बिहार विधानसभा का सत्र बुलाइए और आयोग का गठन करिए। अरे वाह भाई, हम सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य सरकार नहीं जाएगी तो आयोग का गठन काहे करेगी? हमारा एक्ट तो 2006 से 2007। आप आयोग का गठन करा के अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहते हैं और इसलिए आपकी नीयत, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना चाहती है। तो हम लोगों का ये स्टैंड साफ है, राज्य सरकार निर्णय करेगी। हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है और अपने उस कमिटमेंट को पूरा रखने के लिए और उस कमिटमेंट को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार जी को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। हाँ, जहाँ तक पार्टी के सवाल है, हमने देखा कि वो आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। उनके आंदोलन की कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि अति पिछड़ा वर्ग बिहार का ये जानता है कि हमारा असली हितैषी नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने ये हमको समाज के मुख्य धारा में लाया है और अंतिम समय तक वो हमारे हित के लिए लड़ेंगे। और अति पिछड़े वर्ग के लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं तब तक हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करेगी छीनने का, तो इसलिए राज्य पार्टी ये तय करेगी एक सप्ताह के अंदर और हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम ये तय करेंगे और एक सप्ताह के अंदर उस कार्यक्रम को तय करके घोषित करेंगे। आयोग गठित नहीं करेंगे और उसी का आज नतीजा हुआ कि सही बात कहा था मुख्यमंत्री जी ने। आयोग की जरूरत क्या थी? बिहार में तो 2006 से और 2007 से कानून बना हुआ है, जो कानून सुप्रीम कोर्ट तक उस पर मुहर लगा चुका है। तो यहां आयोग बनाने, और यहां तो 50% से कम आरक्षण है। आयोग बनाने की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के लिए ने कहा और खास करके एक राज्य के बारे में कहा, महाराष्ट्र के बारे में, कि उसका एनालिसिस कीजिए। तो जब वो ये कहते हैं और जब वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया, इसका मतलब है कि वो उलझाना चाहते थे उसी समय से। वो आरक्षण विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए इस पूरे आरक्षण को उस आयोग में और एनालिसिस में उलझाना चाहती है। एनालिसिस की जरूरत क्या है? आयोग तो की कोई जरूरत नहीं, एनालिसिस की जरूरत नहीं है तो आयोग की क्या जरूरत है? भाजपा ये चीज बात पूर्णतः सारे तथ्यों को हाईकोर्ट के सामने रखा गया। पूरी तैयारी लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। अभी तो राज्य सरकार तय करेगी ना, हम थोड़ी
इस पर इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग पर दबाव कोई दबाव नहीं दे। हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो राज्य निर्वाचन आयोग तो उस ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य है, कोई दबाव देगा? ये सब उन लोगों का मनगढ़ंत कहानी है। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि 6 फैसले इस तरह के सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं और वो राज्य सरकारों के खिलाफ है और ये भी सुप्रीम कोर्ट में आपका केस ज्यादा दिनों तक नहीं। अब वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है हमको मालूम है ना। वो तो अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि वो अमित शाह जी को डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि वो आर्मी का हवाई अड्डा है। अरे भाई, हम लोग को ये सवाल कहाँ पूछ रहे थे? हम लोग तो कह रहे थे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना। तो होमवर्क वो नहीं करते हैं और इसलिए आजकल उनको भारतीय जनता पार्टी ने रोड पर टलाया हुआ है। नीतीश कुमार की जिद का ये परिणाम है। नीतीश कुमार की जिद का ये परिणाम है। कल प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से हाल में मुलाकात के दौरान उन्होंने जदयू को लीड करने का उनसे आग्रह। ये आज उस पर है ही नहीं। आज हम विषय है, सवाल बात कर रहे हैं रिजर्वेशन नगर निकाय के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जिद का ये परिणाम है जो सभी भोग रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जिद का परिणाम नहीं है। नीतीश कुमार जी का अति पिछड़ों के प्रति जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है उनके आरक्षण की, कोई ये लोग थे क्या? ये कहाँ थे जो जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं? ये जब नीतीश कुमार जी ने 2006 और 2007 में जब कानून बनाया था पंचायतों में आरक्षण का और नगर निकाय में, ये कहाँ थे? ये थे क्या? भाजपा सर एक ही चीज बार बार पूछ रहे कि आखिर आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा? आयोग का गठन करने की जरूरत क्या है? यहां तो 50% से कम आरक्षण है और ये जो कानून यहां बना हुआ है एक्ट, उस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी हुई है। अच्छा, खुद से ही अगर सब मामला में, रिजर्वेशन के मामला में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण गठित करने की बात होने लगे तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला ना, तो कहाँ कमीशन बनाया उन लोगों ने? उसमें भी तो कोई कमीशन बनाते, फिर पार्लियामेंट में मामला लाते, तो वहाँ तो 2 दिन में सारा मामला तय हो गया, कोई कमीशन नहीं, और यहाँ कमीशन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये लोग दोहरा चरित्र है। ये लोग आरक्षण, अति पिछड़ा आरक्षण विरोधी हैं। आप लोग को पहले मैंने कहा कि मोहन भागवत जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ बयान दिया था। अब इन लोगों का ये जो खेल है वो खेल है कि बिहार में किसी तरह आयोग बन जाए और आयोग बना के उस पूरे मामले को उलझा दे। यही जो आरक्षण अभी जो अति पिछड़ा का चल रहा है नगर निकाय, इसी की बात बोले। चलिए, बहुत धन्यवाद।